तो दोस्तों फ़ैन हमने ऊपर फिट कर दिया है और इसके अंदर एक वायर हमने लगा लिया है, जो कि वायर जो है ना वो हमें लगाना है बैटरी के अंदर। तो चलें फिर इसके बैटरी के हम कनेक्शन करते हैं और इस फ़ैन को ऑन करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, फ़ैन हमारा ऑन हो चुका है और माशाल्लाह बैटरी के ऊपर इसकी आप स्पीड चेक करें, बहुत ज़बरदस्त स्पीड में चल रहा है। तो दोस्तों हमारा जो जुगाड़ है वो कामयाब हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ़ैन हमारा चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह का एक ख़राब सीलिंग फ़ैन पड़ा हुआ है तो उसे कबाड़ में फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस पुराने सीलिंग फ़ैन को एसी-डीसी सीलिंग फ़ैन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस सीलिंग फ़ैन के अंदर बलिनो मोटर लगाएंगे और इस सीलिंग फ़ैन को एसी-डीसी बना देंगे। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आपको हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिस वीडियो में हमने इस सीलिंग फ़ैन को इस बलिनो मोटर से चलाया है, लेकिन उस वीडियो में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि बलिनो मोटर जो है ना वो परों का लोड नहीं उठाएगी और जल जाएगी। इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रॉपर बताएँगे कि आपको इसमें कौन-कौन सा सामान लगाना है, किस तरीके से बलिनो मोटर इसके अंदर फिट होगी और हर चीज़ डिटेल में बताएँगे और आपको ये फ़ैन जो है ना वो ऊपर फिट करके भी चेक कराएँगे। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इस मोटर को डायरेक्ट शाफ्ट के साथ फिट किया था, लेकिन इस तरीके से थोड़ी उसमें जो है ना वो लूज़िंग वगैरह आती है तो सही पक्का काम नहीं होता। लेकिन आज की वीडियो में हम मोटर को जो है ना वो बाहर ही रखेंगे और बिल्कुल मजबूत प्रॉपर काम करेंगे कि इसमें आपको कोई भी किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर और ये रॉड दोनों चीज़ें हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों रॉड और कैपेसिटर हमने खोल लिया है। अब इस सीलिंग फ़ैन को खोलने के लिए इसमें 3 स्क्रू लगे हुए हैं। इन तीनों स्क्रू को हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रू सारे इसके हमने खोल लिए हैं। अब यहाँ पर एक छोटी-सी इसकी टिकली लगी हुई है प्लास्टिक की, इसको हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत ईज़िली खुल जाती है क्योंकि प्लास्टिक की होती है। इसको अगर आप थोड़ा-सा इस तरीके से पुश करेंगे तो ये जो है ना बहुत ईज़िली खुल जाती है। तो ये देखें दोस्तों, ये भी हमारी जो है ना वो खुल चुकी है। अब इसके बाद ये एक्सल जो फ़ैन का है वो हमारे सामने आ गया है। इस एक्सल के अंदर में हम कोई भी इस तरीके का रॉड जो है ना वो रख लेंगे और फ़ैन को जो है ना वो हम फ़र्श के ऊपर जो है ना हल्का-सा इस तरीके से जो है ना रखेंगे, यानी कि चोट मारेंगे तो वो फ़ैन जो है ना हमारा ईज़िली खुल जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास कूलर वगैरह नहीं है, वरना ईज़िली ये खुल जाता है और आपके पास भी यकीनन कूलर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। तो दोस्तों फ़ैन हमारा खुल चुका है और ये देखें ऊपर वाला जो उसका कटोरा है वो अलग हो गया। ये नीचे वाला जो कटोरा है इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो ये ऊपर वाला कटोरा है, इसके अंदर में आप ये देखें यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है, तो इस रिंग को जो है ना वो हमने अलग करना है। तो रिंग बहुत ईज़िली इसकी हम अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हाथ रखना है और किसी भी हथौड़ी वगैरह की मदद से जो है ना आप इसको यहाँ पे चोट करेंगे तो ये जो रिंग है ना वो अलग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रिंग के अंदर में जो है ना वेट होता है और इसका वेट हमें जो है ना वो ख़त्म करना है। इस फ़ैन को जो है ना वो हमने लाइट वेट बनाना है। तो काफ़ी भारी रिंग होता है, इस रिंग को हमने हटा दिया। अब हमारा फ़ैन जो है ना वो लाइट वेट हो गया। ये देखें बिल्कुल हल्का-सा कटोरा है। इसके अंदर जो है ना हमने बलिनो मोटर फिट करनी है। और दोस्तों अब इसका नक्का हमें खोलना है। तो नक्का खोलने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर एक नट लगा हुआ होता है जो कि 11 का नट है। इस 11 के नट को जो है ना वो हम खोल लेते हैं। फिर इसके बाद इसका जो नक्का है ना वो चूड़ी वाइज़ खुल जाता है। इसके अंदर चूड़ियाँ होती है। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे तो ये जो है ना ईज़िली बाहर आ जाता है। इस तरीके से आप घुमा के इसको खोल लें। तो दोस्तों अब इस कटोरे को हमें स्टेटर से अलग करना है, तो ये भी बहुत ईज़ी है। इसके लिए हमें यहाँ पर स्टेटर के ऊपर आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे। किसी भी एक होल के अंदर में आप कोई भी एक रॉड रख के हल्की-सी चोट करेंगे तो ये जो है ना ईज़िली बाहर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं इस रॉड को और हम जो है ना वो हल्की-सी चोट करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो कटोरा है ना वो हमारा स्टेटर से अलग हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, स्टेटर खुल चुका है। स्टेटर जो है ना वो कटोरे से अलग हो गया है। अब इस स्टेटर का हमारे पास काम नहीं है फ़िलहाल, तो हम इसको जो है ना वो साइड पे रख देंगे। और दोस्तों अब हमें जो काम करना है वो इस कटोरे पे करना है। तो इस कटोरे के अंदर जो है ना वो हमने करनी है बलिनो मोटर फिट। तो दोस्तों 2 हमारे पास कटोरे हैं, एक ये ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है इस फ़ैन का। और इसका जो रिंग है वो हमने अलग कर लिया है, क्योंकि रिंग के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी वेट होता है। अब जो है ना ये दोनों कटोरे हैं ये काफ़ी हल्के हैं और सीलिंग फ़ैन भी जो हमने लिया है वो लाइट वेट लिया है, हल्का वाला सीलिंग फ़ैन लिया है, भारी सीलिंग फ़ैन नहीं है। तो ये बलिनो मोटर जो है ना वो काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से इस फ़ैन को घुमा सकता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, तो दोस्तों इससे
जो ना थोड़ा-सा इसके अंदर जो ना वो हम जुगाड़ करेंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट जो ना सीलिंग फ़ैन के अंदर अगर हम मोटर लगाते हैं तो उसमें जो ना काफ़ी सारे मसले आते हैं, क्योंकि दोस्तों सारा जो लोड है वो बलिनो मोटर की शाफ्ट के ऊपर आता है, तो उसमें वो कामयाब नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम आपको जो ना दूसरी ट्रिक बताएँगे जो कि कामयाब है। तो दोस्तों हमारे पास ये वॉशिंग मशीन की पुली मौजूद है, जो कि वॉशिंग मशीन के अंदर में एक पुली लगी हुई होती है मोटर के साथ, उस पुली को जो ना वो हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस पुली के अंदर में ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इन तीनों स्क्रू को जो ना वो हम खोल लेते हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का पंखा है ये हमारे काम का नहीं है। ऊपर की जो पुली है वो हमें जो ना वो चाहिए इसकी पुली, तो वो हम निकाल लेंगे इसकी। तो दोस्तों ये वाली पुली हमें इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों ये जो पुली है ये सिल्वर की है और काफ़ी लाइट वेट है, और इसे किस तरीके से फ़िट करना है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम रख के देखते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सेंटर में इसके हमें जो ना फ़िट करनी है। और दोस्तों ये जो हमारा जो कॉलर बना हुआ है इसका कवर का, इस कॉलर को भी जो ना हमें थोड़ा-सा कट लगाना है ग्राइंडर से। हम लेथ मशीन वाले के पास जाके ये भी काम करवा लेंगे, और इसके यहाँ पे 3 हमें होल करने हैं। 3 जो ना यहाँ पे हम स्क्रू लगा देंगे। और दोस्तों ये जो पुली हमारी है ना, पुली के जो ऊपर का जो कॉलर है इसको भी जो ना वो हम कटवा देंगे, क्योंकि हमें जो ना इसके ऊपर नक्का फिट करना है। तो दोस्तों ये दोनों काम हम लेथ मशीन वाले से करवा लेते हैं, इसके ऊपर का कॉलर कटवा लेते हैं, और जो हमारा कवर है, कवर के ऊपर भी हम ग्राइंडर कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कवर के ऊपर भी हमने देखें ग्राइंडर करवा लिया है, और 3 यहाँ पे हमने होल कर लिए हैं, और तीनों जगह पे जो ना हमने चूड़ियाँ बना ली हैं। तो यहाँ पे जो ना हमारे स्क्रू लगेंगे। और दोस्तों ये जो पुली है हमारी, पुली का भी हमने ऊपर का जो कॉलर है उसको कटवा लिया है, और यहाँ पे भी हमने 3 होल करवा लिए हैं। और दोस्तों ये देखें ये पुली हमारी अभी बड़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर फिट हो रही है, और यहाँ पे जो ना हम 3 स्क्रू लगा देंगे इसके अंदर। और दोस्तों ये बहुत ही मतलब हमारा अच्छा जुगाड़ हुआ है, कामयाब जुगाड़ है। और इसके अंदर में ये देखें 3 हमने स्क्रू लगाने हैं, ये वाले, ये तीनों स्क्रू जो है ना वो हम इसके अंदर लगा लेंगे, और हमारा जो काम है वो इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। तो चलें फिर ये तीनों स्क्रू इसके अंदर फिट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों पुली इसके अंदर हमने लगा ली है, और ये देखें बहुत ही मज़बूत हमारा काम हुआ है। अब हमारा जो नीचे वाला कलर है यहाँ पर हमारा जो ना बेरिंग भी आसानी से बैठ जाएगा, क्योंकि इसके जो स्क्रू हैं वो हमने छोटे-छोटे लगाए हैं। ज़्यादा बड़े अगर हम स्क्रू लगाते तो हमारा जो बेरिंग है ना वो नहीं बैठता। तो दोस्तों काम जो है ना बहुत ही अच्छा हो गया हमारा। अब जो है ना हमें क्या करना है, अब हमारे पास दूसरा वाला कवर है। अब इस दूसरे वाले कवर के अंदर हमें क्या करना है, तो दोस्तों दूसरे वाले कवर के अंदर हम ये जो इसका मैग्नेट स्टेटर है इसको हम बिठा देंगे। तो दोस्तों स्टेटर को जो ना वो अच्छे तरीके से हम बिठा देते हैं इसके अंदर। और फिर इसके बाद तो दोस्तों रिंग नहीं है इसके अंदर, बगैर रिंग के हम इसके अंदर फिट करेंगे स्टेटर। तो दोस्तों इसे हल्की सी चोट कर लेते हैं, अच्छे तरीके से बिठा लेते हैं इसको। तो दोस्तों स्टेटर इसके अंदर हमने बिठा दिया है, और इसकी जो जेन्युइन फिटिंग थी बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको दोबारा फिट कर देंगे। हम इसके अंदर कोई भी छेड़-छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दोस्तों पहले भी आपको बताया कि हमें काम करना है मज़बूत। तो जिस तरीके से जो उसकी फिटिंग थी बिल्कुल उसी तरीके से हम दोबारा से इसको फिट कर देंगे। तो इसकी वायरिंग वगैरह जो है ना वो उसकी निकाल लेते हैं ऊपर से, और इसको दोबारा से जो ना हम फिट कर लेते हैं। इसके जो तीनों नट लगे हुए थे, तीनों जो उसके स्क्रू थे दोबारा से हम लगा देते हैं इसके अंदर, और फिर इसके बाद अपना दूसरा प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों स्क्रू वगैरह हमने इसके सारे लगा लिए हैं। अब इसका जो नक्का हमने खोला था वो नक्का जो है ना वो दोबारा से हम फिट कर लेंगे। तो दोस्तों काम जो है ना वो इंशाल्लाह जेन्युइन होगा। आपको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि काम किस तरीके का हो रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो नक्के का बोल्ट है इसको हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे, क्योंकि इसमें अगर लूज़िंग होती है तो पंखा जो है ना वो गिरने का ख़तरा होता है। तो इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से हम टाइट कर लेंगे, और फिर इसके बाद इसके अंदर जो है ना वो हम रॉड फिट कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारा फ़ैन कंप्लीट हो चुका है और इसको आप देखें कितना स्मूथ ये चल रहा है बिल्कुल। आपको अगर इसमें कोई आउटिंग नज़र आ रही होगी तो दोस्तों आउटिंग जो है ना वो पुली में है, बाकी फ़ैन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट घूम रहा है। फ़ैन जो ना इसके अंदर में कोई चाल वगैरह नहीं है, आपको हम ऊपर लगा के चेक कराएँगे। तो दोस्तों ये जो रॉड है, रॉड के अंदर में हमने एक होल करवा लिया है। इस होल के अंदर हमारी लगेगी बलिनो मोटर। तो दोस्तों बलिनो मोटर के अंदर भी हमने एक जुगाड़ किया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रॉड जो है ना वो अच्छे तरीके से हम टाइट कर लेंगे और दोस्तों रॉड के अंदर में आप ये देखें, यहाँ पर एक आर-पार सुराख दिया गया है। तो इस आर-पार सुराख के अंदर जो ना हम क्वार्टर पिन लगा लेंगे, क्योंकि हमने दोस्तों पहले भी आपको बताया कि मज़बूती का जो ना वो आपको ख़्याल रखना है। तो दोस्तों इस क्वार्टर पिन को जो है ना वो लाज़मी लगाना है आपको। दोस्तों पिन नहीं है हमारे पास, ये बोल्ट है, नट बोल्ट है, इसको हम लगा देंगे ताकि किसी भी तरह की कोई लूज़िंग वगैरह ना हो और हमारे पंखा जो है ना वो गिरने का कोई ख़तरा-वतरा ना हो। तो हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर हम लगाते हैं बलिनो मोटर। तो दोस्तों बलिनो मोटर के अंदर हमने इस तरह की एक पट्टी लगा ली है। इस पट्टी को जो है ना वो हम लगा देंगे रॉड के अंदर। तो दोस्तों ये पट्टी जो है ना वो आपको बनवा लेनी है, किसी भी वेल्डिंग वाले के पास आप चले जाएँ तो वो आपको ईज़िली बना के दे देगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके मोटर के अंदर जो है ना वो हमें एक पुली लगानी है। तो दोस्तों उसके लिए पुली जो है ना वो आपको सिलाई मशीन की पुली जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों हमारे पास सिलाई मशीन की पुली है, जो कि 250 वाट की मोटर आती है सिलाई मशीन की, उसकी जो है ना मोटी शाफ्ट होती है, बाकी दूसरी पतली शाफ्ट वाली भी आती है, लेकिन 250 वाट वाली मोटर की आपको पुली इस्तेमाल करनी है। इस पुली को जो है ना वो हम टाइट कर लेते हैं इस मोटर के अंदर, फिर इसके बाद इस मोटर को जो है ना वो हम इस फ़ैन में फ़िट करते हैं। तो दोस्तों पुली हमने टाइट कर ली है इसकी अच्छी तरीके से। अब इस मोटर को जो है ना हमें फ़िट करना है इस रॉड के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए जो है ना हमें नट बोल्ट चाहिए होंगे। नट बोल्ट इसके अंदर हमने लिए हैं 13 के। 13 का नट बोल्ट जो है ना वो इसके अंदर हम लगा लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों पतला वाला अगर नट बोल्ट हम लगाएँगे तो उसके अंदर इतनी मज़बूती नहीं आएगी, इसलिए हमने ये वाला नट बोल्ट लिया है। और साइडों पे जो है ना 2 वाशर हम लगा देंगे इसके अंदर, ताकि अच्छा मज़बूत काम हो जाए। इस मोटर को फ़िट कर देते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक अदद बेल्ट चाहिए होगा। तो दोस्तों बेल्ट भी जो है ना वो हमने सिलाई मशीन का लिया है। ये सिलाई मशीन का बेल्ट हमने इसमें लगा लिया है और अब जो है ना ये मोटर को हम फिट कर लेते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों मोटर हमने फ़िट कर दी है और पंखा जो है हमारा वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हम चेक करते हैं। तो दोस्तों इसे चेक करने के लिए हमारे पास एक बाइक की बैटरी मौजूद है। इस बाइक की बैटरी से हम इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम आपको ऐसे चेक करा दें, फिर इसके बाद इस फ़ैन को जो है हम ऊपर लटका के भी आपको चेक करा देंगे। तो ये देखें दोस्तों फ़ैन हमारा बहुत अच्छी स्पीड में चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है इस छोटी सी बैटरी से भी। अब इस फ़ैन को जो है ना वो ऊपर लटकाते हैं हम और चेक करते हैं कि ये परों का लोड जो है ना वो उठा रहा है नहीं उठा रहा है और इसकी हवा कैसी है, इसकी स्पीड कैसी है। तो चलें फिर इसे ऊपर लटका लेते हैं। तो दोस्तों फ़ैन हमने ऊपर फिट कर दिया है और इसके अंदर एक वायर हमने लगा लिया है, जो कि वायर जो है ना वो हमें लगाना है बैटरी के अंदर। तो चलें फिर इसके बैटरी के हम कनेक्शन करते हैं और इस फ़ैन को ऑन करते हैं। तो ये देखें दोस्तों फ़ैन हमारा ऑन हो चुका है और माशाल्लाह बैटरी के ऊपर इसकी आप स्पीड चेक करें, बहुत ज़बरदस्त स्पीड में चल रहा है। तो दोस्तों हमारा जो जुगाड़ है वो कामयाब हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ़ैन हमारा चल रहा है। तो दोस्तों 3 दिन की मेहनत के बाद हमारी ये वीडियो बनी है फ़ैन वाली, काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर। तो दोस्तों हमारी 3 दिन की मेहनत है, आपको लाइक करने में 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो दोस्तों आप लाइक करेंगे तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा।